साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद के ही एक होनहार छात्र हमारे साथ में है, जिन्होंने अभी नीट की परीक्षा पास की है। हम इनसे बात करेंगे और जो और छात्र हैं उनके लिए और इनकी मेहनत पर इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दें, आपका स्कोर क्या रहा और आपकी रैंक क्या रही। सर, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। मेरा अभी नीट 2026 में स्कोर 627 रहा है और मेरी 3827 रैंक है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था इसमें और मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है ऑनलाइन पूरे तरीके से। जब एक ये भी जानना चाहेंगे, जब रिजल्ट आया और उसमें आपका नंबर आया तो सबसे पहले आपकी या परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी। बस सब खुश थे ऑब्वियसली, तो और ठीक है सबके लिए एक, क्योंकि हमारे यहाँ दूर दूर से भी कोई इस तरह नहीं है नीट में और एमबीबीएस में, तो सब लोग खुश थे। अच्छा, एक अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बात करते हैं कि अपना विजन और पेरेंट्स का विजन। तो ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बनने का सपना आपका अपना था या पेरेंट्स का सपना था जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। जी, ये पहले तो मेरी मदर का था। उन्होंने मुझे मतलब बचपन से, फिर उसके बाद स्कूल में जाके खुद इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। 7th-8 से तो मैंने भी मतलब पूरा इसके तरफ ही वो था, तो मैंने कुछ और सोचा नहीं 10th के बाद क्या करना है, यही करना है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी बातें होती हैं आज के समय में, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, तो आपने इस सब को कैसे मैनेज किया और कितना समय आपने निकाला अपने लिए और कितनी मेहनत आपने तैयारी में की, इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। मोबाइल का तो फायदा है बहुत ज्यादा है, उसके नुकसान के अगर हम वो रखें, नुकसान भी है लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। तो अगर मेरा आज ये यहाँ तक रिजल्ट आया है तो उसका इंटरनेट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्यूशन में कोई ऐसी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग तो है नहीं, तो ऑनलाइन ही मैंने सारा कुछ किया। तो अगर उसका सही यूज करें तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो प्रतिभागी जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप मतलब आपने इसको कैसे मैनेज किया और इसमें सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या रही। यही है कि इसमें थोड़ा डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार चीजों को करते रहे तो हो जाता है जी। और थोड़ा परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी से लगता है कि कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई स्पेशल एबिलिटी है किसी के पास, कोई भी इसमें अगर करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, एक आजकल जो बहुत कुछ देखा जाता है, कोचिंग एक चीज आती है तैयारी में, ठीक है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने किसी तरह की कोई कोचिंग ली या अपना आत्मविश्वास से कैसे आपने ये सब किया। नहीं, कोचिंग तो मैंने नहीं ली, ऑफलाइन कोचिंग तो मैं किसी गया नहीं हूँ आज तक, क्योंकि तो हमारे शहर में भी नहीं थी और मुझे थोड़ी जरूरत भी महसूस नहीं हुई कि आज का ऑनलाइन में काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है पढ़ाई। तो कोचिंग हो सकती है बहुत अच्छी हो, कुछ लोगों के लिए वो ले सकता है, लेकिन अगर कोई बिना उसके भी करना चाहे तो वो कर सकता है। आजकल पूरे सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होता है, कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आदमी का विजन बड़ा होता है, कभी कभी आदमी हताश होता है, निराश होता है, टूट जाता है, लगता है कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया और अगर यदि किया तो फिर आपने उसको कैसे संभाला अपने आप को। जी, वो तो हर टाइम एग्जाम से पहले वो तो होता ही है, सबके साथ होता है, चाहे किसी की रैंक 1 भी आ रही है उसके साथ भी पक्का होगा ही। तो वो बस ये है कि चलता रहे आदमी, तो एक ना एक दिन वो जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अच्छा, अगर आपको ये जो सफलता मिली है, अगर आपके इसके हम 3 बड़े बड़े कारण जानना चाहें तो वो 3 बड़े कारण आप कौन से बतलाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए या आगे जो तैयारी करेंगे उन छात्रों के लिए। सबसे पहले तो पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे पापा का और मम्मी का, इन सब लोगों का, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि उसके बिना तो मुझे लगता कोई कर पाएगा, और कोई जो भी करता है उसके बिना तो नहीं करते। दूसरा, थोड़ा सा अगर इसमें खुद का रुझान जब तक ना हो तब तक नहीं हो सकता, अगर क्योंकि मेडिकल फील्ड सिर्फ यही नहीं, नीट नहीं, आगे एमबीबीएस में भी, और बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर कर दिया तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपना खुद का भी इसमें रुझान होना चाहिए उस तरफ, और डेडिकेशन भी, वही थोड़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि लगातार एक चीज़ को कर सकते हैं तो फिर हो जाता है, तो बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये आपकी वालिदा का सपना था जिसे आप साकार करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें आपके माता पिता का और आपके शिक्षकों का किस तरह का योगदान था, या मतलब जैसे क्या कहना चाहेंगे आप अपने माता पिता को या अपने शिक्षकों को जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद की। जी, मैक्सिमम योगदान तो उन्हीं लोगों का था। हम तो ये है कि थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए तो उनकी वजह से पहुंचे, फिर उसके बाद क्योंकि एग्जाम देने का मौका तो उन्हीं की वजह से मिला ना, तैयारी करने का, तो ऑब्वियसली उनके बिना तो हो नहीं पाता। अच्छा, आज के समय में बहुत सारे छात्र हैं जो मानसिक दबाव में रहते हैं, ठीक है, आप ऐसे छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। यह है कि
उस चीज के बारे रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए आज के बारे में सोचें कि आज अपने आप को कैसे बेहतर बनाया है, और ज्यादा आगे की ना सोचें कि रिजल्ट के बाद क्या होगा, रिजल्ट पे क्या होगा, क्योंकि वो तो अगर आज को अच्छा कर लेंगे तो रिजल्ट देखा है। ठीक, ये भी जानना चाहेंगे अब आपका, जैसे ये सफलता आपने हासिल की है, आगे आपका लक्ष्य क्या है, किस कॉलेज में प्रवेश लेने का आपका प्लान है, या आगे की क्या रणनीति बनाई है आपने? कि वो तो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज लॉट होता है। कि ऐसे तो मतलब एक कॉलेज पे तो वो नहीं कर सकते, वो तो जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद पता चलता है जी कॉलेज का कैसा है। बाकी अच्छे कॉलेज में यूपी के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें मिल जाएगा, क्योंकि मेरी टॉप 5000 के अंदर रहेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, एक ये जानना चाहेंगे भी, आपने देखा होगा नीट परीक्षाओं को लेके काफी हंगामा भी देश में है। ठीक है, आपको शिक्षा मंत्री से या जो शिक्षण संस्थान है उन्हें आप एक सुझाव देना चाहें हमारे माध्यम से, तो एक वो सुझाव आपका क्या होगा? इसलिए है कि ट्रांसपेरेंटली चीजें होनी चाहिए, और कोई भी इसमें और बैकडोर एंट्रीज ना हो लोगों की। और बस ये है कि थोड़ा और इससे जो पूरा सिस्टम है और फ्लुएंट बनाया जाए, कि एग्जाम सेंटर्स पर भी और बाकी सब जगह पे। बाकी तो कंपटीशन के हिसाब से तो इतने सारे लोग जब दे रहे हैं तो वो एग्जाम थोड़ा स्मूथली होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ खामियां हैं? जी बिल्कुल, जब भी तो एग्जाम ये वाला कैंसिल हुआ और फिर दोबारा हुआ है, तो ऑब्वियसली खामियां तो है। तो हौसला कैसे बढ़ाना चाहेंगे जो लोग सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि बहुत महंगी फीस है, कॉलेज महंगे हैं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए आप उनको कैसा सहारा या क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे छात्र छात्राओं को जो मतलब चाहते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर सोचते रह जाते हैं? एक्चुअली महंगा नहीं है, अगर वो एक बार सोच ले तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस इतनी महंगी नहीं होती, और वो भी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप वगैरह में कवर हो जाती है। तो अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, बिना उन सारे जो मतलब महंगी कोचिंग्स वगैरह में जाए। और महंगे कॉलेजेस तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस ज्यादा होती नहीं है, वो कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, बिल्कुल आखिर में, कि आप अपने माता पिता को, शिक्षकों को या नेक्स्ट साल जो छात्र छात्र तैयारी करेंगे उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? ये है कि अब वो थोड़ा सा मतलब वो डेडिकेशन के साथ आगे चलें, और क्योंकि अब पैटर्न भी चेंज हो रहा है एग्जाम का, तो उस हिसाब से अपने आप को ढालें तो फिर तो हो जाएगा उसमें, तो करेंगे। अच्छा, एक चीज ये भी कि मतलब जो हमारे स्थानीय प्रशासन थे या जो आपके स्कूल कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी, ठीक है, उनकी तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिला या उनसे कोई बातचीत की आपने या कुछ ऐसा? जी जी बिल्कुल, अब 11th-12th में तो जिन टीचर्स ने पढ़ाया है उनका तो बड़ा योगदान रहता है इस चीज में, तो उनसे मेरी बात हुई है, वो भी काफी खुश है सर। एक ये भी बताएं कि आपने ये जो अपनी माता जी के का सपना साकार कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? ये है कि क्योंकि मेरी मदर की जो हेल्थ है वो काफी टाइम से इसमें खराब है, तो हमारा बहुत सारा टाइम डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहा है, तो उस वजह से भी थोड़ा इंस्पिरेशन है डॉक्टर्स से। तो इसी तरीके से लोगों की थोड़ी हेल्प करें, और थोड़ा कम लाइक प्राइस में पूरी मेडिकल वाली पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो ये हमारा इसमें है। अच्छा, जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि इनका जो असल मकसद है वो है कि डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना। बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने जो सफलता हासिल की उसके लिए, और पूरे शहर का नाम, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा। बहुत ज्यादा खुशी है, हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा, और शुरू से इसको बचपन से हमारा यही था, बचपन से हमारा बच्चा डॉक्टर बने। और इनकी अम्मी बहुत, इनकी अम्मी का सबसे बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा बचपन से था कि बच्चे को मैं डॉक्टर बनाना है। 11th के बाद बेटे ने हमारे शुरू कर दी थी तैयारी नीट की। मैं ध्यान नहीं था कि मैं डॉक्टर बनना है। 11th में 7-8 से जब उसने 12th का एग्जाम दिया बच्चे ने हमारे, तो उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे नीट में, कुछ अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो कुछ नंबर से रह गया था बेटा हमारा। लेकिन फिर उसके बाद ये तैयारी लगता रहा, बीच में पेपर हुए एग्जाम दोबारा, फिर वो कैंसिल हो गए दोबारा, फिर वो उसका भी जब कैंसिल हुआ दोबारा एग्जाम, अब 1 महीने का टाइम बचा था सिर्फ उनके बाद। उसके बाद ये देखो बच्चे दिन रात मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करी बच्चे ने, दिन रात मेहनत करके जब जाके आज ये अल्लाह के ऊपर वाला शुक्र है कि इसका रिजल्ट अच्छा है, ऑल इंडिया रैंक है, बहुत अच्छा। जब रिजल्ट आया और आपको ये पता लगा कि आपके बेटे ने सफलता प्राप्त कर ली है, आपकी या इसकी माता जी की क्या प्रतिक्रिया थी? पहली प्रतिक्रिया थी बस देख के, बहुत सुनने के बाद बड़ी खुशी हुई, खुशी के आंसू निकल आए हमारा को, बहुत ज्यादा, बहुत खुशी हुई बहुत ज्यादा। इनकी अम्मी को जब हम इनका रिजल्ट आया तो हमने इनकी एक वीडियो क्लिक करी, उस पर जब नंबर चेक कर रहे थे,
और खुशी का माहौल था बहुत ज्यादा। बच्चा हमारा बेटा मोनिस है, अच्छा ये हमने बहुत मिल करके बहुत अच्छा सा सेलिब्रेट, बहुत अच्छा वो करा इसका, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, देख के बहुत खुशी हुई। और जितने खानदान के लोग हैं हमारे मिलने वाले हैं, सबकी बधाई आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, तो बहुत बधाई दे रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे। अच्छा, एक ये भी जानना चाहेंगे कि एक अभिभावक के रूप में आपके लिए सबसे कठिन समय कौन सा था इस पूरी प्रक्रिया में, और फिर आपने उसको मैनेज कैसे किया? बस हमने कभी बच्चे को इसके ऊपर हमने कभी किसी तरह का कोई वो नहीं रखा कि बच्चों को पढ़ाई में कभी हमने काम में वो नहीं किया। अपना जो हमारा अपना बिजनेस कारोबार है हमारा, हमने कभी बच्चों को उस तरफ नहीं आने दिया, क्योंकि हमें मेरा बच्चा को डॉक्टर ही बनाना है। तो अभी आज तक हमने काम की तरफ नहीं बुलाया इसको, हमने ऐसे ऐसे हालात अपनी तरफ से गुजारे, हर तरीके से हमने मैनेज किया अपनी तरीके से, लेकिन इसके हमने पढ़ाई पे हमने कोई आँच नहीं आने दी। ट्यूशन के नहीं पढ़ सकता, ट्यूशन होती है टीचर का, तो ट्यूशन होती है, बिना ट्यूशन की नहीं पढ़ा, लेकिन एक इनकी बहुत उसकी बात है, मतलब हमने कभी इसको ये नहीं कहना पड़ा कि बेटे से कि तू पढ़ ले, कि पढ़ तू, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया। हम कहते हैं बस तू पढ़ना, तू थोड़ा आराम कर ले, रेस्ट कर ले, लेकिन इसको एक लगन थी बेटे को बहुत ज्यादा, कि चाहता था कि किस तरह मैं इसको डॉक्टर बन जाऊँ पढ़ लिख के बहुत ज्यादा। अब इसी के अल्लाह ऊपर वाले ने आज रिजल्ट दिया है कि बहुत ही अच्छा है रिजल्ट, बहुत ही अच्छा। बल्कि हम परसों सहारनपुर गए थे, एमपी साहब के यहाँ गए थे, इमरान साहब के पास, उन्होंने बहुत ज्यादा मुबारकबाद, बहुत ज्यादा बधाई दी, मुबारकबाद दी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनको। उन्होंने बहुत ही ज्यादा दिली मुबारकबाद दी, तो सब लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने, सबने बहुत मुबारकबाद दी बहुत ज्यादा। या रैंक अंक को लेके आपने इस तरह का कभी कोई प्रेशर या कोई दबाव बनाया बच्चे पे अपने? नहीं, कभी हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा शुरू में जब बल्कि भी एक आपको बताया पहले एग्जाम लीक हो गया था, ये दोबारा भी इनका हुआ एक पेपर, उस दौरान बच्चा बहुत टूट गया था, क्योंकि जब बच्चे ने पूरी तैयारी की, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में मालूम होता है कि वो कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात बहुत उसमें आया। लेकिन हमने बहुत समझा, बेटा कोई बात नहीं, ये दोबारा हो जाएगा एग्जाम, अपना तुम ध्यान रखो, कुछ ना करो, इसके लिए मत कुछ ना सोचो इस बारे में, बहुत समझा। लेकिन थोड़ा सा होता है, ये देखो बच्चों को बाहर जो मेहनत करता है दिन रात, हम तो कह सकते हैं कहने में और करने में फ़र्क होता है, जिसकी मेहनत होती है तो वही समझ सकता है। मैं कह दूँ आपको ऐसा, लेकिन आप तो कह के करो, लेकिन जो मेहनत करता है वो खुद समझ सकता है कि हम हमारे अंदर, लेकिन हमने बहुत समझाया कि बच्चा समझ गया, समझदार बच्चा है हमारा बच्चा, समझ गया, कहने कोई बात नहीं। मैंने एग्जाम दिया, ये समझ लीजिए 1 महीने का टाइम मिला था इनको दोबारा तैयारी के लिए, और 1 महीने में देख लीजिएगा कि जब पेपर आता है, तो इसमें जो पेपर आता है तो जाहिर बात बदल के आया पूरा। 1 महीने में तैयारी करना बहुत बड़ी बात होती है दोबारा से, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत हिम्मत नहीं आ रही, बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करी है बहुत ज़्यादा, और बहुत लगन के साथ, बहुत अच्छे से। आज उसी का रिजल्ट ये है कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चे को, बहुत ही शानदार अच्छा है मार्क्स पर। अच्छा, जो माता पिता भी आगे ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करें, तो आप ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे अभिभावकों को अपनी तरफ से क्या मशवरा या क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये जाना कहते हैं वो जहाँ तक हो कि आजकल दौर जो है बिना पढ़ाई के कुछ रहा नहीं, और पेरेंट्स को चाहिए, बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स तो चाहते हैं बच्चा हमारा काबिल बने, हर कोई चाहता है बच्चा के हमारा काबिल, लेकिन थोड़ा बच्चों को भी चाह होती है लगन, अगर बच्चों को चाहिए कि वो आगे पेरेंट्स का सपना पूरा करें, यही चाहते हैं बच्चे कि अच्छा पढ़ लिख के बच्चे बड़े, पेरेंट्स तो पैसा खर्च कर सकते हैं, टाइम जैसे भाई पढ़ लो, उनके पीछे तो नहीं फिरेंगे ना, लेकिन वो होते बच्चों को भी ज़रूरी होता है कि खुद समझे हालात को, देखें, आगे बढ़ें, देख करके एक दूसरे से वो होता है बच्चों को। अच्छा सर, आखिर में बस एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि ये जो सफलता है, आपके बच्चे ने जो सफलता प्राप्त की है, आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? परिवार को, शिक्षकों को, या बच्चे की मेहनत को? देखो, शिक्षा तो होती है, जाहिर सी बात, जो शिक्षक पढ़ाता है तो उनका भी श्रेय जाता है उनको भी, लेकिन इसमें और साथ बच्चे का भी जाता है, और मेन होता है घर से बच्चों को, माँ बाप से ही चलती है, इसके सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है कि अम्मी को जाता है, उनकी अम्मी को बहुत ज़्यादा योगदान, बहुत ज़्यादा, और मतलब हम भी है, हमारा भी है इतना है, हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका वो रहता था पढ़ाई पे फोकस पे बच्चे को। हम कभी छुट्टी है वो कभी हम कहीं नहीं गए, पढ़ाई कभी छुड़वाई नहीं, किसी भी 1 मिनट, शादी ब्याह हर चीज़ हमने कैंसिल कर दिया बच्चे की वजह से, नहीं कहीं नहीं जाना है, क्योंकि उनको पढ़ाई में हम आगे निकल जाए बच्चा, बस यही था अपना बात, इनके बाद अगर हमारा सबका। और ये हमारा बेटा है मोनिस, ये भी है, इससे बता दो बेटे भाईजान, इनसे बात कराइए। रोक लो एक सेकेंड, इधर ये छोटे भाई हैं इनके, आपसे ये जानना चाहेंगे मोनिस भाई ने जो सफलता प्राप्त की है, बड़े भाई ने डॉक्टर बनेंगे, बड़े भाई, क्या आपको क्या बनना है? क्या सपना आपने देखा है कि आप क्या बनेंगे? बड़े भाई तो डॉक्टर बन जाएंगे। मेरा सपना भी इसी लाइन पे जाने का है, क्योंकि मैंने भी इन्हें देखा है और मेरा इन्हें देख के भी इंटरेस्ट थोड़ा जागा है इस चीज़ में, तो मेरा भी सपना है कि मैं इसी लाइन में जाऊँ, मैं डॉक्टर ही हूँ। अच्छा, जो युवा हैं आपके जैसे हमारे देवबंद में,
उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई, अपनी खेल कूद, अपने बैलेंस करना चाहिए हर चीज़ को, अपने साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर वक्त पढ़ाई हो रही हो या मतलब हर वक्त खेल कूद हो रहा हो। मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए।